Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your session for sample question paper term 2 examination. Okay champions, तो फटाफट से रेडी हो जाइए. उससे पहले आप साइड स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्लेलिस्ट रनिंग है कंटिन्यूसली, अपडेटिंग है कंटिन्यूसली. तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन छूटा है तो यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स. ओके चैम्पियंस, तो फटाफट से रेडी हो जाइए और पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके चैम्पियंस, तो हम क्या कर रहे थे, बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर रहे थे ना मैथ्स का. उसमें से हमने सेक्शन ए कर लिया था. सेक्शन ए के टोटल कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे. सेक्शन ए का जो 6th क्वेश्चन था बच्चों, उसमें और गिवन है आपको, है ना. वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था. क्वेश्चन नंबर 6 का और गिवन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 ऑप्शन है. तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन जो था, क्या किया था हमने, एक सर्कल है, उसमें 2 लाइन ड्रॉ की हुई है, 2 टेंजेंट ड्रॉ की है, दोनों टेंजेंट को पैरेलल प्रूफ करना था, तो वो हमने कर लिया था. सेकंड पोर्शन जो है और वाला जो है, उसमें कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको. सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. दिस इज द सर्कल, देन क्वाड्रिलेटरल, है ना. गड़बड़ घोटाला वाला बन गया नहीं. इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, अच्छे से समझने के लिए अच्छे से बनाना पड़ता है ना. एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना देता हूँ मैं. अब मैं सर्कल बना देता हूँ जो इस क्वाड्रिलेटरल को टच करते हुए जाएगा. अंडा बन गया ना, एग बन गया सर. सर्कल तो नहीं बना, कोई बात नहीं. अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ABCD में क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं ABCD, है ना. उसके बाद ये जो टचिंग पॉइंट है वो PQRS हम अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, गिवन है हमको AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. आपको फाइंड आउट करना है फाइंड AD. हमको क्या फाइंड आउट करना है? AD फाइंड आउट करना है ना. चलिए, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने जब मैं लेक्चर करवा रहा था सर्कल का तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, है ना. तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है. कर लिया आप उन्होंने? ट्राई कर लिया? कई बच्चों का आ गया होगा आंसर अभी तक. अरे ट्राई किया कि नहीं बच्चों? ट्राई करने का, है ना. ट्राई जरूर करने का, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई जरूर करने का. ठीक है, चलिए. तो जैसा कि हम पढ़े हैं, हमको थ्योरम पता है कि 2 जो टेंजेंट होते हैं एक पॉइंट से, जब भी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, है ना. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BP इज इक्वल टू BQ. लिख सकता हूँ कि नहीं? BP इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? BQ फॉर पॉइंट B. B पॉइंट से क्या कर रहा है, ये 2 टेंजेंट बन रहे हैं. सिमिलरली CP CR इज इक्वल टू CQ फॉर पॉइंट C, है ना. सिमिलरली देखो, इसमें ना एक प्रॉपर मैनर में लेना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने बताया था. अब इसको CQ इज इक्वल टू CR भी तो लिख सकता था, पर एक प्रॉपर मैनर में लेना बहुत ज़रूरी होता है. क्यों, अभी पता चल जाएगा. देखो अभी जैसे देखो CR और DR अगर मैं एक साइड लूँगा तो ऐड करने पर, CR DR ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाएगा? DC मिल जाएगा. सिमिलरली BQ और CQ एक साइड लेने पर मुझे क्या मिल जाएगा? BC मिल सकता है. अब BP और AP एक साइड लूँगा तभी मुझे क्या मिलेगा? AB मिलेगा, है ना. AD चाहिए मुझे, हमको AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो AD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे DS और AS एक ही साइड होना चाहिए. नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो DR इज इक्वल टू DS आ जाएगा समझ में, पॉइंट D के लिए, है ना. सिमिलरली AS इज इक्वल टू, सॉरी, अब देखो AS अगर आप इधर ले लेते तो गड़बड़ हो जाती. आप क्या करिए, AP इधर लीजिए और AS इधर लीजिए, ताकि AS और DS मिलके क्या बन जाए, क्या बन जाए?
AD बन जाए, तो पॉइंट A के लिए है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं करना है। इन इक्वेशंस को अज्यूम करके ऐड कर देना है। एडिंग 1 2 3 एंड 4, ठीक है, सबको ऐड कर देना है। तो सबको ऐड कर दीजिए। AP प्लस BP, है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साथ ऐड कर देंगे। CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। इज इट ओके? ओके, अब आप देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP किसके इक्वल होगा? AB के इक्वल होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सेम सेम एक साइड लेना, है ना। CR प्लस DR किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। इज इक्वल टू AS प्लस DS AD के इक्वल होगा। CQ प्लस BQ CQ प्लस BQ किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा, है ना। अब किसकी किसकी वैल्यू पता है? AB की वैल्यू पता है 6, CD की वैल्यू पता है 4, AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और BC की वैल्यू पता है 7। तो 6 प्लस 4 10, और 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 3। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? इजी था। तो ये और वाला क्वेश्चन था जो कि मैं भूल गया था करवाना। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन B। सेक्शन B सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, है ना। बेल्ट बांध लीजिए, टेक ऑफ करने वाले हैं, है ना। तो सेक्शन B जो था वो कितने मार्क्स का था बच्चों? 3 मार्क्स का, है ना। 3 मार्क्स क्वेश्चन थे। चलिए अब 3 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नंबरिंग तो सेम ही होगी ना, नंबरिंग अलग नहीं होगी, नंबरिंग कंटिन्यूअसली रहेगी आपकी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 7, एन AP गिवन है हमको 5 8 11 हैज 40 टर्म्स। 40 टर्म्स बोल रहा है, मतलब n की वैल्यू गिवन है कितना? 40। n की वैल्यू कितनी गिवन है? 40। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म कितना है? 40, है ना। तो A40, लास्ट टर्म A40 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1, n की जगह पे क्या लिखूंगा? 40 माइनस 1 इंटू D। अच्छा, कॉमन डिफरेंस बताइए। तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है? 5, ये हो जाएगा 39, और D कितना है? 3। तो 3 9 जा कितना होता है? 39 3 जा कितना होता है? बताइए जल्दी से। 90 और 27 कितना होगा? 90 और 27 कितना होगा? 117 प्लस 5 122। तो A40 की वैल्यू कितनी आ गई? 122, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स का आपको क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो लास्ट 10 टर्म्स कौन से होंगे? तो सबसे पहले A40 तो आप निकाल चुके हो, आप क्या निकाल लो? लास्ट 10 टर्म्स कौन से होंगे? 31st वाला टर्म से लेके 40 टर्म, है ना। तो लास्ट 10 टर्म्स जो है उनका हमको सम निकालना है। तो A31 हम निकाल लेते हैं। A31 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D। फर्स्ट टर्म हमारा 5, ये हो जाएगा 30, D की वैल्यू कितनी है? 3, 90 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 95। तो A31 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 95 आ गई। अब हमको क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। सम कैसे फाइंड आउट करना है? n/2 A31 प्लस A40। A31 से लेके A40 तक के जितने टर्म्स हैं इनका हमको क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो अब सबका अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर दो? A31 प्लस A40 कर दो, और बाहर सम का फॉर्मूला तो पता ही है ना, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि अल्टीमेटली आप जब सॉल्व करेंगे ना तो सब कैंसिल आउट होकर आपको यही मिलना है। करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू तो 40 है, 40 डिवाइडेड बाई 2। 31 की वैल्यू 95, 40 की वैल्यू कितनी है? 122, ये हो जाएगा 220 जा कैंसल आउट, है ना। 120 और 90 कितना हो जाएगा? 210 और 5 प्लस 2 7, 207,
है ना, इंटू 20 भी है ये वाला। चलिए 20 इंटू करिए, कितना आएगा, 0 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4140 इज योर आंसर। 4140 इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों? बन जाएगा, इजी था। चलिए इसमें और नहीं गिवन है हमको, है ना, तो हम आगे सॉल्व कर रहे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको और का ऑप्शन दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहिए। देखो ये तो हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बढ़िया सा, एकदम इजी सा दिया हुआ है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अ ट्री इज ब्रोकन, मैंने लेक्चर में करवाया भी है आपको। अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, एक ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो यहाँ से मान लो टूट गया, और टूटेगा तो कैसे गिरेगा, ऐसे गिर के टच करेगा किसको, ग्राउंड को। ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है ना। अब आपको बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। ब्रोकन पार्ट ये है हमारा, तो इसका हमको गिवन है कितना, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो इसमें ऐड करूँगा तो टोटल ट्री की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे लेंथ मिल जाएगी। तो फटाक से सॉल्व कीजिए, इसको नेमिंग कर दीजिए ABCD, है ना। हमको गिवन है AC इज इक्वल टू 8 मीटर, है ना, और क्या गिवन है, बस BC फाइंड आउट करना है। तो AC क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, और BC क्या है, परपेंडिकुलर, इसके रिस्पेक्ट में 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन आ रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 30 डिग्री का। कहाँ से, PPB, क्या होता है, क्या होता है, PHP अपॉन, क्या होता है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, क्या होता है, PBP अपॉन HHB, याद है कि नहीं, मैंने रैप करवाया था आपको, जाके देखिए बच्चों लेक्चर। PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB, याद रखना है हमको, है ना, ऐसे करवाया था कि नहीं करवाया था। तो साइन 30 का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, परपेंडिकुलर हमको फाइंड आउट करना है, मतलब BC, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 8। तो 8 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8/2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, दैट मीन्स 4 मीटर। तो ये 4 मीटर आ गया। अब ब्रोकन पार्ट कितना है, 8 मीटर। तो 8 मीटर ये हमारा 8 मीटर है, 8 मीटर प्लस 4 मीटर कितना हो जाएगा, टोटल ट्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 मीटर, है ना। मतलब BD कितना हो जाएगा, 8 + 4 = 12 मीटर। दैट इज योर आंसर, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोल्स, अच्छा इसमें और गिवन है आपको, है ना, तो और गिवन है तो दूसरा भी करते हैं, सेम वो भी हाइट एंड डिस्टेंस से ही है ना। अच्छा और वाला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो सेम टॉपिक से रहेगा, डिफरेंट टॉपिक से और नहीं रहता है, ठीक है। 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road 80 मीटर वाइड। एक 80 मीटर वाइड रोड है, 2 पोल है जिनकी हाइट जो है सेम है ना। आइदर साइड, रोड के आइदर साइड मतलब डिफरेंट ऑपोजिट साइड में पोल है, ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angles of elevation of the top of the 2 poles are respectively 60 डिग्री and 30 डिग्री। तो कोई एक पॉइंट से यहाँ से मान लेते हैं इसका कितना है, 60 डिग्री है, और इसका कितना है, सॉरी उल्टा बोल दूँ, इसका ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। जो जितना दूर जाता है उतना छोटा एंगल बनाता है, जितना पास जाएगा उतना बड़ा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री 60 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द 2 पोल्स। 2 पोल से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसको हम ले लेते हैं AB, इस है ना, CD, और इसको P पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं
P जो है A से P जो है कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो ये कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, 80 माइनस x डिस्टेंस पर हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करो, इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB अप्लाई करो, है ना। आपको क्या गिवन है, बेस गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है h, तो इसकी हाइट भी कितनी है h, दोनों की हाइट जो है सिमिलर है, बोला है सेम है हाइट, तो हमने एच एच अज्यूम कर लिया। अब हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस गिवन है कितना x, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x इज इक्वल टू h। ये क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल CDP, इन ट्राइंगल CDP अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है 80 माइनस x, है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इज इक्वल टू h की वैल्यू देखो इक्वेशन 1 से h की वैल्यू पुट कर दो तो x के फॉर्म में हो जाएगा पूरा इक्वेशन, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 80 माइनस x ये हो गया। अब कहाँ पे सॉल्व किया जाए सर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको रब करते हैं, है ना। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, तो 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 से तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, x को उधर ट्रांसपोज करो तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x होके 4x हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/4 मतलब 20, तो 20 मीटर जो है वो ए बी से, इस वाले पोल से जो पॉइंट है 20 मीटर पे है, तो उस वाले पोल से कितना होगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर, उस वाले पोल से 60 मीटर पे और इस वाले पोल से कितने मीटर पे 20 मीटर पे। समझ में आई कहानी, फटाफट से वीडियो क्या कीजिए नोट कर लीजिए, है ना, नोट इट डाउन फास्ट। ओके चैंपियंस, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है। डायग्राम बना हुआ है तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं, एक सर्कल बना हुआ है, अब उसमें मैं क्या करता हूँ एक P पॉइंट से PA ड्रॉ करता हूँ, ये PA है, ये PB है, ठीक है। यहाँ से AB को मैंने ज्वाइन कर दिया तो AB क्या बन गया आपका कॉर्ड बन गया, ये सेंटर O, ये जो है आपको बोल रहा है 60 डिग्री है और ये कितना है 6 मीटर है, बोल दिया आपको, है ना। PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O इफ PA is equal to 6 centimeter and angle APB is equal to 60 degree, then find the length of the chord AB। AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट कीजिए, फटाक से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं आपसे, हुआ क्या, बना कि नहीं बना। अरे बनाने का रे बाबा, बनाने का, सॉल्व करने का और मज्जानी लाइफ जीने का, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी तो मजा आएगा, है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, बन गया क्या मैं बताऊं, देखो PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों की लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो PA इज इक्वल टू PB मतलब ये भी कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, PA इज इक्वल टू PB। अब मुझे बताओ, हाँ अब इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल क्या मिला हमको, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP देखिए PA इज इक्वल टू PB मिल रहा है हमको, है ना। दैट मीन्स APB या ABP इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब हमको पता है कि ट्रायंगल में जब भी दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स देयरफॉर क्या हो जाएगा,
एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ इसी ट्राइंगल में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लगेगा, एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस थर्ड एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2PAB लिख देता हूँ, है ना, इज इक्वल टू ये 120 डिग्री इधर जाके माइनस हो गया तो एंगल PAB कितना मिल गया, 60 डिग्री। दैट मीन्स ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। ओ ये क्या हो गया, ये तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। तीनों एंगल, ऐसे कौन सा ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए, हेंस AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। समझ में कहानी क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, नोट कर लीजिए। इजी था। चलिए, ट्रायंगल की पूरी कहानी लगी और सर्कल की भी कहानी लगी, टेंजेंट वाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर consecutive multiples of 5 is 725. फाइंड द 3 numbers। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स, 3 पॉजिटिव नंबर है जिनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, 725 दिया हुआ है। बट वो जो नंबर्स है वो क्या बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए बोल रहा है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ 5x, क्योंकि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 5x ले लिया है मैंने, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, 5x प्लस क्या लिखूंगा, बताइए, 5x प्लस क्या लिखूंगा, 5। थर्ड नंबर क्या लिखूंगा, 5x प्लस 10, है ना। अब तो इजी हो गया, यही तो समझना था बस। तो इनका स्क्वायर करके सम कर देंगे अगर, तो इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 725 गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 5 25 50x, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 2 10 या 25 जा 100x इज इक्वल टू 725, है ना। अब x स्क्वायर वाले कौन से टर्म है, x स्क्वायर वाले कौन से टर्म है, फाइंड द 3 नंबर्स, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। ये देखिए 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 75x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो एक काम कर सकते हैं हम, चलिए बाद में भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 150x, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 125 इज इक्वल टू 7। अच्छा, 725 को भी हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, कर देते हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 725 इज इक्वल टू 0। अब 75x स्क्वायर प्लस 150x, ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस में आ जाएगा आंसर, माइनस 600 हो जाएगा, है ना। माइनस कितना हो जाएगा 600। अब देखो 75 कॉमन निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। तो 75 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ पे 2x, यहाँ पे कितना बचेगा 75, 4 जा 300 होता है, मतलब 8 जा 600, तो 8 आ जाएगा। तो 75 उधर जाके क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम से सॉल्व कर लो। मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी।
मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम, मिडिल वाला टर्म आपको स्प्लिट करना रहता है, ऐसे दो नंबर्स चूज करने रहते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको -8 आना चाहिए, है ना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। तो 4 2 जा 8 होता है और 4 में से 2 गया तो भी 2 होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव में चाहिए तो 4 को मुझे प्लस लेना पड़ेगा और 2 को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस -8 आंसर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। चलिए, तो अब कॉमन निकालने आना चाहिए, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो x + 4, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो प्लस बचता है, कुछ नहीं बचा मतलब प्लस साइन, ठीक है। x + 4 और x - 2 = 0, तो x = -4 and 2, दो आंसर आ रहे हैं, x = -4 and 2, क्योंकि बोला है कि पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, तो इसलिए नेगेटिव वाले वैल्यू लेंगे ही नहीं, मतलब ये वाली वैल्यू नहीं होगी, तो कौन सी लेंगे, x = 2 लेंगे। अब तो x = 2 के लिए नंबर क्या क्या हो गए, 5 × 2 10, 5 × 2 + 5 15, 5 × 2 + 10 = कितना होता है 20। तो आपके जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 10, 15 एंड 20। देयर इज योर आंसर, देयर इज योर आंसर। फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे होता है सेक्शन बी ख़त्म, इसमें और तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पे सेक्शन बी होता है ख़त्म, है ना, और आप हमारा लेक्चर भी होता है ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेक्शन सी करवाऊँगा और ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बेसिक से चले जाएंगे स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।